नहर नदी के किनारे बसी एक भूमि में, जहां सरकंडे रहस्य फुसफुसाते थे और सूरज सोने सा चमकता था, एक बच्चा पैदा हुआ जिसके सिर पर भविष्यवाणी का साया था। उरुकेश शहर का शक्तिशाली राजा जर्रान इस नवजात से डरता था। एक भविष्यवक्ता ने कहा था कि एक बच्चा उसका सिंहासन छीन लेगा। क्रोधित होकर जर्रान ने आदेश दिया कि ऐसा कोई भी बच्चा जीवित न बचे। लेकिन बच्चे की मां अमीरा, जिसका दिल अटल था, अपने बेटे यासीन को जर्रान की तलवार का शिकार नहीं होने देना चाहती थी। आंसुओं की धारा बहाते हुए उसने सरकंडों से एक पालना बुना, जिसे अलग तरह और प्रार्थनाओं से मजबूत किया। इस साधारण पालने में उसने अपने मुस्कुराते बच्चे को रखा, जिसकी आंखें तारों सी चमक रही थीं। मेरे यासीन, उसने फुसफुसाया, नदी तुम्हें सुरक्षित ले जाए। उसने पालने को नहर की कोमल लहरों पर छोड़ दिया और अपनी बेटी लैला से कांपती आवाज में कहा, इस पालने का पीछा कर मेरी बेटी, और देख कि देवता इसे कहां ले जाते हैं। लैला हिरणी सी फुर्तीली नदी के किनारे पालने के पीछे दौड़ी। उसका दिल आशा और भय से धड़क रहा था। पालना लहरों पर हिलता डुलता नहर की गोद में बहता गया और आखिरकार एक हरे भरे बगीचे के किनारे ठहर गया। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह राजा जर्रान का अपना बगीचा था, जहां उनकी रानी शारा अपने मन को शांति देने टहलने आया करती थी। उस सुबह जब सूरज आकाश को सुनहरे रंगों से रंग रहा था, शारा बगीचे में टहल रही थी। उसका दिल संतान की कमी से भारी था, क्योंकि उसका और जर्रान का कोई वारिस नहीं था। उसकी नजर सरकंडों में एक चमक पर पड़ी। एक पालना नदी के किनारे ठहरा हुआ। यह क्या है? उसने बुदबुदाया और अपने सेवकों को बुलाया। उन्होंने पालना उठाया और जब उसे खोला तो उसमें से एक बच्चा निकला, चमकता हुआ, हंसता हुआ, उसका चेहरा आनंद की किरण सा। शारा का दिल सूरज के नीचे मोम सा पिघल गया। कितना सुंदर बच्चा, उसने कहा, और यासीन को अपनी बाहों में ले लिया। वह उसे उरुकेश के विशाल महल में ले गई। उसके कदम आशा से हल्के थे। मेरे राजा, उसने जर्रान से कहा, यह बच्चा नदी की कृपा से मेरे पास आया है। इसकी मुस्कान देखो,